प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे सर्वे पर सुलगते संभल की। रविवार का दिन संभल के लिए एक बुरे सपने की तरह आया। मस्जिद में सर्वे पर जारी हुआ तूफान, जो कानूनी सर्वे के साथ ही ठंडा पड़ सकता था, पत्थरबाजों ने उसे जंग में तब्दील कर दिया। पत्थरबाजों ने सर्वे टीम और सुरक्षा कर्मियों पर इतने पत्थर बरसाए कि सड़कों पर पत्थरों का अंबार सा लग गया। दनादन बरसते पत्थरों के बीच पुलिस कर्मियों ने भी बचाव के लिए कार्रवाई की। नकाब के पीछे छिपे चेहरों की अब पहचान की जा रही है और इसी बीच पत्थरबाजों के समर्थन में विपक्ष ने पूरी फौज उतार दी। क्या वोट बैंक वाली मजबूरी है, इसीलिए कवर फायर जरूरी है? आज नेताओं के बयान से लेकर संभल की हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां बात बन गई है। महाराष्ट्र में मिली महाविजय के बाद महायुति सरकार बनने की तैयारी में है, जिसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस पर सस्पेंस है। जहां एक तरफ शिवसेना और एनसीपी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है, तो वहीं बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। उधर फडणवीस को सीएम बनाने पर अजित गुट का समर्थन मिल गया है, तो वहीं शिवसेना विधायक शिंदे के बने रहने की बात भी कह रहे हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा शपथ ग्रहण का मुहूर्त, मंत्री पद में कौन कौन काबिज होगा, सवालों की गूंज के बीच महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल पर आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे संभल की ही, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद के सर्वे को लेकर दंगल छिड़ता दिखाई दे रहा है और अब तो सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बात सबसे पहले इसी की। तो संभल को लेकर देखिए, सर्वे जब पहले 19 तारीख को होता है तब कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है और उपद्रव ऐसा होता है कि पूरे देश में संभल की ही चर्चा रहती है। और सिर्फ देश में नहीं बल्कि संसद तक ये चर्चा पहुंच जाती है, क्योंकि शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई है। ऐसे में संभल में जो कुछ हुआ, उन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो झड़प शुरू हुई थी उसे बड़े दंगे में तब्दील करने की साजिश रची जा रही थी। कम से कम तस्वीरें यही बता रही हैं। और देखिए संभल का जो दंगल है वो जब संसद तक पहुंचा तो सियासत भी जमकर हुई। यूपी के नेता कहें या हैदराबाद के भाईजान, हर किसी ने इस मुद्दे को नए सिरे से पेश करने की कोशिश की। ऐसा लगा कि सारा विपक्ष एक नैरेटिव क्रिएट करने में लग गया और पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए जाने लगे। आपको बताते हैं जो सवाल खड़े किए गए उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि हुआ क्या है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जाते रहे, लेकिन तस्वीर देखिए, ये जो आपको नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं, ये बकायदा तैयारी के साथ आए थे, चेहरे पर नकाब लगा के। क्या इन्हें अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तैयारी थी जिससे ये पकड़े ना जा सके। हाथों में इनके पत्थर थे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके। और देखिए इशारा कैसा कर रहे हैं। ये जो इशारा आप देख रहे हैं, इस इशारे का अर्थ आप क्या निकालेंगे? यही बोल रहे हैं ना कि काट देंगे। वैसा ही इशारा यहाँ पर किया जा रहा था और ये उपद्रव की तैयारी ही नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप नकाब लगा कर निकले, आपके हाथ में पत्थर हैं, आप काट देने का इशारा कर रहे हैं, तो आपका इशारा बता रहा है। आप भी अगर ये इशारा देखें तो आप क्या समझेंगे? चलिए जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं, कैसे पुलिस पर टारगेटेड अटैक किया जा रहा था। ये तस्वीर देखकर आप समझेंगे। देखिए जिन गाड़ियों पर, पर्सनल गाड़ियां भी जो थी जिन पर पुलिस लिखा था, उन पर हमला हो रहा था। ये देखिए कैसे कैसे पत्थर जानबूझ के उछाल उछाल कर मारा जा रहा है। ये देखिए पूरी गाड़ी का जो विंडस्क्रीन है उसे पूरी तरह से तोड़ा गया है और बकायदा तैयारी के साथ तोड़ा गया है। तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप ये तस्वीर देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि पूरी कहानी क्या है। देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। और ये पुलिस की गाड़ी है, चाहे पुलिस की जीप हो या पुलिस की पर्सनल गाड़ी हो जिस पर पुलिस लिखा हो। पुलिस की गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, ये तस्वीर आपको दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि पूरी कहानी समझने के लिए एक और तस्वीर चलिए आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां ये देखिए जहां वीडियो बन रहा था कैमरे पर पत्थर मारे गए। ये देखिए, ये पहले तो उछाल के जो सीसीटीवी था उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। देखिए ये आप देख रहे हैं, अटैक किया जा रहा है, बकायदा अटैक किया जा रहा है जिससे पहचान ना हो। पहले तो नकाब लगा कर आए कि नकाब लगा रहे और उसके बाद सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैमरे पर पत्थर मारे जा रहे हैं, जो ड्रोन जा रहा है उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं क्योंकि ये प्रशासन का ड्रोन है। इनकी कहीं पहचान ना हो जाए,
इसकी टेंशन में पत्थरबाजों ने यह हमला किया। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी किस तरह का हो हंगामा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्ष के नेताओं को कोई भी दंगाई नजर ही नहीं आया। वो पुलिस पर ही बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि दंगाइयों पर भी एक्शन जरूरी है। सबसे पहले राहुल गांधी को सुनिए। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने यहां माहौल और बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि माहौल और बिगाड़ दिया गया है। अब अगली नेता उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि प्रशासन ने जिस तरह से हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की है, यह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया है, अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रही हैं। अब जहां हिंदू मुस्लिम की बात हो रही हो, वहां असदुद्दीन ओवैसी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी कूद पड़े मैदान में। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है। पुलिस की कॉन्स्पिरेसी के तहत काम हुआ है। तस्वीर आप देख रहे थे ना, हमने आपको तस्वीर दिखाई, उसमें आपको कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही थी कहीं? उसके अलावा जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं उसी इलाके से, संभल से, उनका यह कहना है कि पुलिस की कॉन्स्पिरेसी के तहत काम हुआ है। सुर में सुर मिलाते आपको सभी ये नेता दिखाई दे जाएंगे। आप बयान सुनेंगे, ऐसा लगेगा कि किसी ने स्क्रिप्ट लिखी, उसे दोहराया जा रहा है। पुलिस वालों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। जियाउर रहमान बर्क भी ये कह रहे थे। और अब चंद्रशेखर आजाद की बात कर लेते हैं, सांसद एएसपी। उनका कहना है कि संविधान की मर्यादा से काम हो, संविधान की मर्यादा से काम हो, गोली से नहीं, बात से सबकी सुनवाई हो। जो तस्वीर आपने देखी थी उसमें लग रहा था आपको कि कोई बात करने का इच्छुक है, सवाल यही है। लेकिन चलिए जरा आपको और तस्वीरें दिखा लेते हैं। और मेरे ख्याल से जो विपक्षी नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, तभी उन्हें कहानी समझ में आएगी। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सड़कों पर पहले देखिए पत्थरों की चादर सी बिछी हुई है। क्या एक ही दिन में, एक ही समय में इतने पत्थर आ सकते हैं? सवाल इसीलिए क्योंकि आपको तस्वीर भी दिखा रही है। देखिए पूरी सड़क पत्थरों से भरी हुई है। कहां से इतने पत्थर आए? किसने की तैयारी? किसे पता था कि ऐसा कुछ होना? ये सब तो सवाल खड़े होंगे। और इसके अलावा आग के हवाले देखिए वाहनों को कैसे किया जा रहा है। ये आग के हवाले जो किया जा रहा है, क्या ये बात से, समझाइश से आपको लग रहा है कि ये लोग मानते हैं? पुलिस ने अपने बचाव में, हालांकि जो भी फैसला है वो कोर्ट कचहरी करेगी, लेकिन कम से कम उस समय की जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रही हैं। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई कल की, कैसे कार को आग के हवाले किया गया, बाकायदा पहचान की गई। क्या ये टारगेटेड अटैक्स थे? क्या ये जानबूझकर पुलिस और प्रशासन पर ही हमला किया जा रहा था? प्रश्न इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा लगा कि संभल में पुलिस की मौजूदगी यहां लोगों को रास नहीं आई। पुलिस की गाड़ियों को कैसे आग के हवाले किया गया, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी हुई, इतनी पत्थरबाजी हुई कि घायल हो गए पुलिसकर्मी। और इसको लेकर कोई नेता कुछ नहीं कह रहा है। भीड़ में उपद्रवियों के पास हथियार थे। हथियार कहां से आए, कैसे उनके पास पहले से थे, ये तमाम सवाल है। क्योंकि उपद्रव वाली जगह से देसी तमंचा भी मिला। बिना देसी तमंचा पहले से हुए अचानक से तो प्रकट नहीं हो गया। एक मृतक के पास से धारदार हथियार भी मिला है, यानी तैयारी तो कुछ और थी, ऐसा लग रहा है संभल में।